कैसे हो बच्चों? ठीक हो? अच्छा देखो, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। आइए टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, किसी टाइम को जाए किए बगैर। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टू डायमेंशन मोशन, क्योंकि ये होता है कौन सा मोशन? टू डायमेंशन मोशन। तो टू डायमेंशन मोशन क्या होता है? टू डायमेंशन मोशन होता है कि कोई भी ऐसा मोशन जो दो एक्सिस पे होता है। वेक्टर के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक्स और वाई एक्सिस को मिलाकर हम बोलते थे प्लेन बनता था, ये टू डायमेंशन प्लेन कहते थे, और इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते थे। तो अगर हम इस प्लेन में बात करें तो कोई भी पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पर मूव करेगा, हरकत करेगा। मान लो ए पॉइंट से चलता हुआ है बी पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है और ये चलता हुआ है बी पॉइंट पे। ये पार्टिकल है, ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर आया, तो आपने देखा कि इसने अपनी पोजीशन वक्त के साथ साथ एक्स के अकॉर्डिंग भी चेंज करी। ठीक है, इसकी वैल्यू ले लो 1 2 3 4, और इसी पॉइंट ने अपनी पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस भी चेंज करी 1 2 3 4। तो हम बोलेंगे कि ये एक ऐसा मोशन है जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके अकॉर्डिंगली? एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली। तो अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में जाहिर करेंगे, हम इसके एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब ये देखो, पहले पॉइंट ए की पोजीशन पर था, एक्स पर था और वाई पर था, तो यानी कि आप इसको मान लो कि ये 3,4 पर था। सही? तो अब इसको मान लो क्या था, 3,4 पर था। कुछ टाइम के बाद आपने देखा इसने अपनी पोजीशन चेंज करी और ये आया बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर आने के बाद इसकी पोजीशन क्या हो गई? एक्स पर इसकी पोजीशन हो गई कितनी? तकरीबन मान लीजिएगा 5 हो गई, और वाई पे कितनी पोजीशन हो गई इसकी? मान लीजिए 1 हो गई। तो इसने पोजीशन भी चेंज करी 3,4 से 5,1 तक। तो ये जो चेंज ऑफ पोजीशन है, ये चेंज ऑफ पोजीशन किसमें है? ये चेंज ऑफ पोजीशन है टू डायमेंशन प्लेन पर, यानी कि एक्स और वाई के रिस्पेक्टिवली चेंज हो रही है, साइमल्टेनियसली एक्स वाई एक्सिस पर चेंज हो रही है। इसी को हम कह देते हैं भाई, ये जो पोजीशन चेंज हो रही है एक्स और वाई के अलोंग हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, तो पोजीशन का चेंज होना एक्स और वाई के साथ साथ, ये कहलाता है क्या? टू डायमेंशन मोशन, क्योंकि ये मोशन दो एक्सिस के अलोंग हो रहा है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ये भी एक टू डायमेंशन मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ये टू डायमेंशन मोशन होता है। और ये समझिएगा क्या होता है ये। मान लीजिए आपने एक्स लिया और वाई लिया, आप खड़े हुए हैं यहाँ पर, जहां पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं वो पॉइंट डिफाइंड होता है ओरिजिन के नाम से। ओरिजिन 0,0 ओ कह देंगे। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? एक्सिस 90 डिग्री पर होते हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए ये आपके पास, आपको मैंने दी फुटबॉल, आपको बोला गया इस पे बेटा किक लगाओ, तो आपने इसको किक लगाई और इसको कुछ एंगल दोगे और कुछ इनिशियल वेलोसिटी दोगे इस डायरेक्शन में। वो वेलोसिटी आप यहाँ पे कहोगे v0। वेक्टर है क्वांटिटी, तो वेक्टर लगा देंगे, और साथ में क्या है आपके पास? ये कुछ एंगल है। ये एंगल किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ है, यानी ग्राउंड लेवल के साथ है। आप इसको बोलोगे थीटा। इसके बाद आप ये देखोगे ये बॉल जाएगी, आगे जाएगी, और इस डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी दी थी, लेकिन बॉल क्या हुई थी? यहाँ तक पहुंची, और फिर क्या हुआ? आगे मजीद नहीं गई, बल्कि कर्व होके वापस क्या हो गई? जमीन की तरफ आ गई। तो बॉल यहाँ तक पहुंच के अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंची। उसके बाद क्या हुआ? देन इसका एक डाउनवर्ड मोशन शुरू हो गया। उस डाउनवर्ड मोशन को देखा हमने, तो हमने ये देखा कि बॉल कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ गई और फिर जमीन से टकरा गई। तो ये जो मोशन था, ये आपने यहाँ से शुरू किया था, और ये आपने इसको वेलोसिटी ऐसे दी थी, लेकिन ये बॉल ऐसे तो नहीं गई। अगर ऐसे जाती तो स्पेस से निकल जाती, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बॉल क्या गई? ये बॉल आपने ऐसे दी कि बॉल यूं आके वापस से जमीन पर आ गई। तो इसको मुसलसल एक फोर्स खींच रही थी। वो फोर्स कौन सी थी? ग्रेविटी। और ग्रेविटी किसकी वजह से लग रही थी? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से लग रही थी। तो हम ये बोलेंगे कि ये एक ऐसा मोशन है जो टू डायमेंशन पर हो रहा है, जो दो एक्सिस पर हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है और मुसलसल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये मोशन जो ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इसकी 3-4 डेफिनेशन होती हैं, लेकिन हम आपको इसकी 2 डेफिनेशन इजीली पढ़ा देते हैं। तो आप इसको सिंपल ऐसे एनालाइज कर सकते हो और इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये टू डायमेंशन मोशन है।
तो इसकी बेशुमार डेफिनेशन, तो इसकी 2-3 डेफिनेशन मौजूद है। तो आप इसको कैसे बोलोगे? सिंपल, मैं आपको 2-3 डेफिनेशन बता देता हूं। आप इसको बोलोगे ये 2 डायमेंशन मोशन है। दूसरा देख लो, ये एक कर्व्ड मोशन है। कर्व ईडी लगाएंगे, कर्व अलग होता है, कर्व अलग होता है, तो ये कर्व्ड मोशन है। तीसरा आप देख लो, तीसरे आप ये बोलोगे भाई इसमें क्या होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है वो रहती है सेम, और वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है वो मुसलसल वेरी करती है, चेंज होती है। और इसमें क्या होता है, एक कर्व पाथ फॉलो होता है, वो क्या है, उसकी ट्रेजेक्टरी कहलाती है। कर्व पाथ जिसमें प्रोजेक्टाइल क्या करता है, सफर करता है, जिसमें प्रोजेक्टाइल चल रहा है, यानी ये जो जा रहा है ये, ठीक है, ये कहलाता है आपके पास क्या, ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी सही। और आखिरी पॉइंट देखिएगा, इसको मुसलसल क्या है, ग्रेविटी खींचती है। जैसे ये बॉल थी, मुसलसल क्या थी, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही थी, तो इसमें मुसलसल एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें मुसलसल लग रही है। ये 2 डायमेंशन, 2D कर्व मोशन विद हॉरिजॉन्टल, विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वेरिएबल वर्टिकल वेलोसिटी अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड 2 डायमेंशन या इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको लिख लीजिए, मैं आपको रीड कर देता हूं, लिखिएगा 2 डायमेंशन मोशन। इसको लिखिएगा, 2 डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा हूं मैं आपको। पहला डेफिनेशन क्या है, a 2D curve motion with constant horizontal velocity के during the horizontal इसकी velocity constant रहेगी, but variable vertical velocity, vertically velocity की क्या होगी, मुसलसल चेंज होगी, क्योंकि बॉल क्या हो रही है, मुसलसल नीचे आ रही है। तो R2D curve motion with constant horizontal velocity and variable vertical velocity under the influence of, ये under the gravity, ये under the influence of gravity is called projectile motion। अब इसकी एक डेफिनेशन और बना लेते हैं। Any object, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है, any object which is given some initial velocity v0 with launching angle theta, then it follow the curved path under the influence of gravity and air resistance. This motion is called projectile motion। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और इसकी मजीद फर्दर डिटेल हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।